जॉन्गकुक मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है जब जॉन्गकुक अपने अंकल की आंखों में खुशी देखता है। जब उन्होंने उसे वो नेकलेस पहनने को बोला था, जॉन्गकुक तुरंत अपने सीट से उठ गया और वापस अपने रूम में चला गया नेकलेस ढूंढने के लिए। जॉन्गकुक अपने अलमीरे में काफ़ी अंदर तक हाथ डालकर ढूंढता रहा। फिर फाइनली उसे वो नेकलेस मिल जाता है। फिर जॉन्गकुक सीधा खड़े होकर वो नेकलेस अपने बड़े गर्दन पे पहन लेता है। उसके बाद वो वापस बाहर आ जाता है और अपने अंकल के सामने खड़ा हो जाता है। हाथ पीछे बांध के अपनी चेस्ट थोड़ा सा पाफ करके उसने नेकलेस को और हाईलाइट किया। जॉन्गकुक धीरे से पूछता है, तो कैसा लग रहा हूँ मैं? मिस्टर वंग खुशी से चार करते हुए कहता है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो तुम। फिर उसने प्यार से उसके कंधों पे हाथ रखा और हल्का सा हाँक दिया। फिर मिस्टर वांग थोड़ा पीछे होते हुए जॉन्गकुक के आंखों में देखता है। उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल थी। फिर मिस्टर वांग थोड़ा कॉन्सर्न दिखाते हुए कहता है, बाहर ध्यान से रहना कुकी, ज़्यादा दूर मत जाना। बहुत लोग तुम्हें आज देखने वाला है और तुम्हें एडमायर भी करेंगे, पर तुम संभाल के रहना, कोई तुम्हें खुद के लिए ना ले जाए। अंकल वांग जॉन्गकुक को सॉफ्टली वार्न करता है। जॉन्गकुक हाँ में सिर हिला देता है। जॉन्गकुक कहता है, मैं संभाल लूँगा अंकल, आप टेंशन मत लो। जॉन्गकुक दूर से एक छोटी डॉट की तरह दिख रहा था। पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर तयंग उसे दूर से भी आसानी से देख सकता था और पहचान सकता था। उसके लिप्स के कॉर्नर पे हल्की सी स्माइल आ जाता है, क्योंकि वो समझ गया कि वो जॉन्गकुक ही है जो हंटिंग ग्राउंड्स के रास्ते से रोज़ गार्डन की तरफ जा रहा था। मेंशन के पीछे तयंग उसे देखकर अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया और सोचता है, आज जॉन्गकुक पैरों पर चलकर क्यों जा रहा है। ड्यूक किम तयंग धीरे से सीटी बजाता है और विंडो के पास जाकर अपना हाथ बाहर निकालता है। तभी एक छोटी सी बाट तुरंत तयंग के उंगली पर आकर बैठ गई। तयंग बाट को आंखों के पास लाके जॉन्गकुक को बैकड्रॉप की तरह यूज़ किया, जैसे वो उसे उस चिड़िया से इंट्रोड्यूस करा रहा हो। वो विंडो सिल पे कार्टन के साथ लीन करके खड़ा था, जिनके लंबे कर्टन्स हवा में हिल रहे थे, उसको एक परफेक्ट फ्रेम दे रहे थे। फिर तयंग चिड़िया को आगे बढ़ाता है और चिड़िया उड़ गई और वापस अपने केज में चली गई। उसका प्लान फेल हो गया था। तयंग बाट के दौरान जॉन्गकुक के अटेंशन पाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तयंग वही विंडो पे खड़ा रहा। इवन जब जॉन्गकुक उसकी नज़र से चला गया तब भी। ये तयंग के डेली रूटीन बन गया था, हर सुबह विंडो पे खड़ा होकर उसका इंतज़ार करना। एवरी डे तयंग ऐसे ही विंडो के पास खड़ा रहता है जब तक जॉन्गकुक अपनी छोटी गार्डनर केबिन से निकालकर फॉरेस्ट के रास्ते से मेंशन के पीछे गार्डन तक नहीं चला जाता। यहाँ से वह हमेशा उसे देख सकता था। तयंग मन ही मन सोचता है, अब क्या वो ठीक है? जैसे ही तयंग उस दिन को याद करता है कि लास्ट टाइम जब उसने जॉन्गकुक को इतना क्लोजली देखा था, वो कितना वीक और थका हुआ लग रहा था। जॉन्गकुक पूरी तरह से जख्मी थी और क्लियरली तकलीफ में था। उसका कांपती हुई जिस्म जब उसके सामने क्वाइटली रो रहा था। जॉन्गकुक के रेड चीक्स पर बहते हुए आंसू और जॉन्गकुक की शाइनिंग ग्रीन आइज। तयंग बस जॉन्गकुक के देखने से ही पूरी तरह से खुद को उसमें खो देता है। एक इतना अफसोस की बात थी कि तब से तयंग कुकी से दोबारा नहीं मिला था। करीब से देखना और बात करने का मौका उसे नहीं मिला था। इन दिनों में तयंग जॉन्गकुक को सिर्फ दूर से ही देख रहा था, लेकिन तयंग चाहता तो जा सकता था उसके पास, जैसे पहले गया था और जाया करता था। लेकिन इस बार तयंग डिसाइड कर लिया था कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो जॉन्गकुक के खुद उसके पास आने का इंतज़ार करेगा। उस रात तयंग के अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग जगी थी। तयंग विंडो से खुद को दूर हटा लेता है और जाके विंग बैक चेयर पर बैठ जाता है, फायर प्लेस के पास, गहरी सोच में। आदत से मजबूर तयंग टी टेबल के ऊपर से मॉर्निंग पेपर उठा लेता है और इसे ओपन करता है, लेकिन तयंग की आंखें न्यूज़पेपर के वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रही थी। उसका माइंड बार बार उस रात जॉन्गकुक के आंसू में चला जा रहा था, जब उसने लास्ट टाइम उसे रोते हुए देखा था। उसने उसे कई बार रोते हुए देखा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था।
वो उसके माइंड में स्ट्रांगली बस गया था और वो उसे भूल ही नहीं पा रहा था। ओएट, तयंग को कुछ याद आ जाता है। जब उसने उसे रोका था जाने से तुरंत बाद, जब उसने उसके जख्म साफ किए थे और मेडिसिन दी थी, तयंग सॉफ्ट टोन में कहा था, दिस आर पेन किलर्स, ड्रिंक देम केयरफुली। उस वक्त जंगकुक का चेहरा थॉटफुल हो गया था जब उसने बॉटल को देखा जो अभी भी तयंग के हाथ में थी। थोड़ा इम्पेशेंटली तयंग मेडिसिन बॉटल की लीड को ओपन करता है। जब वो उसके पास गया, जंगकुक ने थोड़ा हेजिटेट किया। जब उसने सॉफ्टली उसका चिन पकड़ा, जेंटली उसका माउथ ओपन किया और लिक्विड मेडिसिन उसके मुंह में डाल दिया। जंगकुक बिना जीत किए मेडिसिन को कामली ले लेता है। तयंग की आंखें एक अजीब तरीके से जंगकुक पर टिक जाता है। वो समझ ना आने वाले तरीके से टिक गई थी। जंगकुक मुश्किल से वो कड़वी दवाई को निकाल लिया था, जितना हो सके उतना संभालते हुए। तयंग जंगकुक के स्ट्रगल को देखकर हल्का सा स्मार्ट करता है। तयंग जंगकुक के दवाई लेने से खुश हो जाता है, तो उसने प्यार से जंगकुक के लिप्स के कोने से गिरती हुई दवाई को वापस हैंडकरचिप से वाइप किया। जब वह बिल्कुल साफ हो गई, तयंग अपने पॉकेट से एक कैंडी निकाली और जंगकुक के मुंह में डाल दिया। जंगकुक के आंखों में आंसू भर आए, पर वो खुद कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप ड्यूक किम के प्यार को महसूस करता रहा। साइलेंटली जंगकुक के गाल पर आंसू बह रहे थे। जब तक कैंडी उसके मुंह में रही, ना जंगकुक उसे बाहर निकाला और ना निकला। आखिर में तयंग से रहा नहीं गया। तयंग जंगकुक के गालों को सहलाना स्टार्ट कर दिया। तयंग प्यार से पूछता है, अब भी दर्द हो रहा है तुम्हें? जंगकुक बस हल्का सा नोट किया। तयंग तुरंत कुकी को फिर से अपने बाहों में समेट लिया और उसे कंफर्ट दिया। पर पहले तो जंगकुक थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, पर फिर वो पिघल गया। जंगकुक तयंग के बाहों में रोता रहा और मुंह में कैंडी को इधर उधर घुमाता रहा। जंगकुक तयंग के बाहों में सिमट कर काफ़ी देर तक बस कैंडी घुमाती रही। जब तक उसका रोना बंद नहीं हुआ, तब तक तयंग के स्वेटर का सामने का हिस्सा पूरी तरह से आंसू से भीग चुका था। ये सब सोच के भी तयंग को एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। वो पेपर जो तयंग पढ़ रहा था साइड में रख दिया। तयंग अपना सर पीछे झुका लिया ताकि बस सीलिंग को देख सके। तयंग कुछ भी करके वो इमेज अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहा था। नॉर्मली जब जंगकुक रोता था तो उसे मज़ा आता था। तयंग जंगकुक के ब्यूटीफुल आंखों से आंसू गिरते हुए उसे रोते हुए देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए उसे बुली भी किया करता था। कभी कभी जब उसके आंसू किसी और के वजह से होते थे तो ड्यूक किम को इससे इरिटेट होता था। बस वो ही उसे रुला सकता था, ये उसका मानना था। उसकी हर स्माइल, हर हंसना, हर सपना, सब कुछ उसका होना चाहिए, किसी और का नहीं। जंगकुक के वो आंसू उसे हरा हुआ महसूस करवा रहे थे और तयंग समझ नहीं पा रहा था कि इस डिफेट को कैसे विक्ट्री में बदले। जंगकुक जब रोता था तो कभी कभी उसका गुस्सा भी बाहर आ जाता था। ड्यूक के करीब जंगकुक को एक अजीब अनकंफर्टेबल फीलिंग थी और जंगकुक चाहे माने या फिर ना माने, उसको तयंग पसंद था, जैसे किसी खुशबू वाले शराब से नशा हो रहा हो। उसे तयंग के बाहों में रहकर ऐसा ही महसूस हो रहा था। वो फीलिंग उसके अंदर एक अजीब सा खुशी का एहसास ला रही थी। पहली बार तयंग जंगकुक को अपने बाहों में भरकर प्योर खुशी महसूस कर रहा था, जो उसने जंगकुक को परेशान करते वक्त कभी महसूस नहीं किया था। तयंग वो भी कुकी को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो उससे और ज़्यादा महसूस करना चाहता था। जंगकुक खुद को उसके हवाले कर दिया था। तयंग कुकी के बालों को हटा के उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। कमरे में हल्के लाइट में जंगकुक की थकान भरी शक्ल को देख रहा था। जंगकुक की आंखों में जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो धीरे धीरे प्योर डर में बदल गया था। उसका पूरा शरीर उसके स्पर्श में कांप गया। तयंग बहुत समय इंतज़ार किया था कि वह फिर से आराम से रहे, उस पर भरोसा करे, क्योंकि जो खुशी उसने पहले महसूस की थी वो तुरंत उसके अंदर से गायब हो गई थी। उसे वो खुशी दोबारा चाहिए थी, पर कैसे मिलेगी जब आप हमेशा से एक ही था। तभी एक अचानक नॉक उसके ख्यालों को तोड़ देता है। तयंग अपने टूटे हुए विचारों पर गुस्सा करने लगता है। एक हल्की सी आवाज़ दरवाजे के पीछे से सुनाई देता है, मास्टर, मैं हसन हूँ।
तयंग शांत आवाज़ में कहता है, अंदर आ जाओ। अब तयंग की नज़र सीलिंग पर नहीं थी। वो अपनी सीट में सीधा बैठ गया था। हसन जल्दी से अंदर आ जाता है और ड्यूक की सीट के पास थोड़ा दूर रुककर खड़ा हो जाता है। हसन तयंग के सामने सिर झुकाकर वो किया। हसन कहता है, मैडम ने आपके डिनर के स्केड्यूल के बारे में पूछा है। तयंग के चेहरे पर हल्की सी चिंता दिखाई देता है। तयंग कहता है, माई मादर। हसन कन्फर्म करता है, जी हाँ। पहले उन्होंने आज रात ओल्ड मिसेस किम के साथ टाउन हॉल में चैरिटी परफॉर्मेंस देखने का प्लान बनाया था, पर अब उन्हें बुखार हो गया है, इसलिए वो नहीं जा पाएंगी। हसन ने समझाया तो उन्होंने सोचा कि क्या आप उनकी जगह जा सकते हैं अगर आप फ्री है तो। हसन ने बोला। तयंग मन ही मन सोचता है, चैरिटी परफॉर्मेंस, और अपने आर्म रेस्ट पर फिंगर टैप किया। हसन जल्दी से बताने लगता है, जी हाँ, ये परफॉर्मेंस चार्ल्सबर्ग के कई स्कूल्स मिलकर कर रहे हैं। इस गांव के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तयंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब उसे समझ आया कि जंगकुक आज सुबह काफ़ी एक्साइटेड क्यों दिखाई दे रहा था। तयंग तुरंत कहता है, ये मेरी खुशनसीबी होगी, मैं आज रात अपनी दादी को कंपनी दूँ। ड्यूक ने कहा और अपनी सीट से खड़ा हो गया। तो फिर हमें प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए आज रात के लिए। दूसरे तरफ टाउन हॉल में बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों ने ड्यूक किम तयंग की एपिसोड 78 अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप लोगों को 79 और 18 समझ में नहीं आएंगे कि किस बारे में बात हो रही है, इसलिए पहले आप जाकर 78 ज़रूर वॉच करना, जो कि तयंग कुक की यूनिक ड्रीमी एफएफ चैनल पर है। और मैंने न्यू चैनल ओपन किया है डबिंग के लिए, तो आप लोग उससे भी सब्सक्राइब कर लेना। जो चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट करे, सिर्फ वही, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी। और एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, डबिंग चैनल में ओपन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोनों में से किसी को भी गाल बनाऊँगी। नहीं, बीएल कंटेंट शेयर करूँगी जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ वैसे ही, लेकिन वीडियो डबिंग में होगी। आई होप कि आप लोग समझ गए हो, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।